Red Sea. Red Sea. Red Sea crisis. The Red Sea. With the Houthis attacking commercial vessels in the globally critical waterway. For Israel's offensive in Gaza. The cargo ship was in the Bab el-Mandeb Strait, headed. Houthis based in Yemen have been attacking ships. How a US-led coalition has been striking them with missiles, and how all of this has been hurting global trade. जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف سفينة نفطية بريطانية بولوكس في البحر الأحمر. रेड सी ये वो जगह है जो पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरी दुनिया का लगभग 12% ट्रेड इसी रूट से होता है। हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड रेड सी से होकर ही गुजरता है। रेड सी यूरोप को एशिया से जोड़ता है। रेड सी चौक पॉइंट है पूरी दुनिया के ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए। ये है सुएज कैनाल और इसके नीचे है बाब अल मंदाब। ये दो एंट्री एग्जिट के रूट है रेड सी के, और जो भी इस दो पॉइंट को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया के ट्रेड को भी कंट्रोल कर सकता है, और यही कर रहे हैं हूतीस। हूतीस यमन बेस एक टेररिस्ट ग्रुप है जो रेड सी में आने वाले जहाजों को टारगेट कर रहा है, उन्हें लूट रहे हैं। अब तक हूतीस ने 2 दर्जन से ज्यादा शिप्स पे हमला किया है। हूतीस यूएस, यूके, जर्मनी, इंडिया जैसे ताकतवर कंट्रीज की शिप्स को ही टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हूतीस ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे इन्हें कैसा फायदा होगा? आखिर हूतीस को सपोर्ट कौन कर रहा है? रेड सी पूरी दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कैसे रेड सी पूरी दुनिया के इकोनॉमी कंट्रोल करता है, और इंडिया को इससे क्या फर्क पड़ेगा? आज के इस एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। रेड सी पूरे दुनिया के ट्रेड के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रेड सी यूरोप और एशिया को मेडिटेरियन सी से इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है। रेड सी से हर साल $1 ट्रिलियन के गुड पास होते हैं। पूरी दुनिया के 30% कंटेनर भी इसी रूट से पास होते हैं। और लास्टली पूरी दुनिया का 7 to 8% क्रूड ऑयल और 8% लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी रेड सी से ही पास होता है। इंडिया के लिए भी रेड सी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यूरोप के साथ भारत का लगभग 80% कमर्शियल बिजनेस रेड सी से होकर गुजरता है, जिसमें क्रूड ऑयल, ऑटो एंसिलरीज, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, आयरन एंड स्टील भी है। रेड सी एशिया से यूरोप का शॉर्टकट रास्ता है। अगर इसे कोई ब्लॉक कर दे तो एशिया से यूरोप को कनेक्ट करने के लिए हमें केप ऑफ गुड होप से पूरे अफ्रीका से होकर गुजरना पड़ेगा, जिससे शिप को 8,900 किलोमीटर का और डिस्टेंस बढ़ेगा और 2 वीक से ज्यादा का टाइम भी लगेगा। इसलिए रेड सी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम, फ्यूल और मैन पावर सेव करने के लिए। और रेड सी के 2 चोक पॉइंट है, नंबर 1 सुएज कनाल और नंबर 2 बाब अल मंदाब, और इसी बाब अल मंदाब को कंट्रोल कर रहा है हूती। दोस्तों, हूतियों का राइज 1980 के दशक में यमन में हुआ। हूतीस यमन के नॉर्दर्न रीजन में शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। एक बाप बेटे ने मिलकर यह ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। पिता एक प्रभावशाली मौलवी थे जिनका नाम बद्र अल दीन अल हूती था। उन्होंने अपने बेटे हुसैन हूती के साथ मिलकर साल 1990 में यह ऑर्गेनाइजेशन बनाई। हूती जायदी शिया संप्रदाय से जुड़ा एक बड़ा कबीला है। ये यमन के शासक की पॉलिसीज और डिक्टेटरशिप से खफा थे, जिसके विरोध में ये ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया। ऑर्गेनाइजेशन के बद्र अल दीन अल हूती और हुसैन हूती साल 1969 में ईरानी क्रांति और साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के उदय से काफी प्रभावित थे। नेक इरादों से शुरू किए गए हूती आंदोलन का सरकार के खिलाफ विद्रोह इस कदर बढ़ा कि इसकी वजह से यमन में सिविल वॉर छिड़ गई। साल 2004 में यमन की सरकार ने बद्र अल दीन अल हूती के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, जिसके बाद हूती लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा बैठ गया। इस बीच सरकार ने हूतियों के खिलाफ सादा में बड़ा आंदोलन छेड़ दिया, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हुसैन हूती की मौत हो गई। इस तरह सरकार के खिलाफ उनका विद्रोह बढ़ने लगा और वह धीरे धीरे मजबूत होते गए। साल 2010 में इन्होंने सादा पर कंट्रोल कायम कर लिया। लेकिन अब भी सवाल वही है,
आखिर हुतीस शिप्स पे हमला क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, इसका जवाब है इजराइल हमास वॉर। इजराइल 7 अक्टूबर से गाजा पर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे और महिला है। हुतीस गाजा के सपोर्ट में शिप्स हाईजैक कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि इजराइल से जाने वाली हर शिप्स को वो टारगेट करेंगे। वो इजराइल पे प्रेशर बनाना चाहते हैं ताकि वो गाजा पे हमला ना करे। और हुतीस सिर्फ इजराइल के शिप्स को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो दूसरे देशों के भी शिप्स पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हुतीस अचानक से रेड सी में इतने अटैक कैसे कर रहा है? हुतीस यूएस, यूके, जर्मनी, इंडिया जैसा देशों को कैसे टक्कर दे रहा है? आखिर हुतीस के पास इतनी हिम्मत कहां से आई? आखिर हुतीस को सपोर्ट कौन कर रहा है? दोस्तों, इसका जवाब है ईरान। ईरान ये इकलौता देश था जो पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका के अगेंस्ट था। हमास को भी सपोर्ट ईरान कर रहा था, लेबनान में हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट ईरान कर रहा था, और अब यमन में हुतीस को भी सपोर्ट ईरान ही कर रहा है। ईरान एक शिया मुस्लिम मेजॉरिटी देश है और ये सारे ऑर्गेनाइजेशन भी शिया मेजॉरिटी है। ईरान इन्हें मनी, वेपन, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ईरान मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। आज ईरान ही वो देश है जो पूरी तरह से अमेरिका को खुल के टक्कर दे रहा है। हुतीस भी रेड सी में शिप्स हाईजैक करके पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। इसलिए यूएसए में इन सभी के खिलाफ एक नए ऑपरेशन की भी शुरुआत की है। इस नए ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। इस ऑपरेशन काम ही यही है कि रेड सी में होने वाले अटैक पे कंट्रोल करे, रेड सी में आने जाने वाले शिप्स को प्रोटेक्शन दे। इस अलायंस में 20 से ज्यादा देश शामिल हैं। दोस्तों, ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल रही है रेड सी में। रेड सी पूरे दुनिया के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए रेड सी में शांति बने रहना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस पूरे केस स्टडी पे आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।